हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेलन। और साथ में शंकु भी है, सिलेंडर एंड कॉन। बेलन व शंकु, इनके लिए स्टेप बाय स्टेप, यानी कि पहले बेलन और फिर शंकु को करेंगे। इसके लिए आपको बता दूं कि जो पूर्व में आपने वृत्त के आदि के सवाल किए थे, उनके क्षेत्रफल और परिधि आदि निकालने के जो सवाल किए थे, क्वेश्चंस किए थे, वो यहाँ पर आपको बहुत ही काम में आने वाले हैं। बेलन के लिए यहाँ आपका मतलब है ठोस बेलन से, तो इसका जो आयतन होगा, वॉल्यूम होगा, वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि पाई आर स्क्वायर ये क्या होता है, ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है, और एच आपकी ऊंचाई हो गई। यानी कि आप वृत्त के क्षेत्रफल में ऊंचाई की मल्टीप्लाई करके भी क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। इसका क्षेत्रफल पृष्ठ, बेलन का पृष्ठ, इसके लिए आपको 2 पाई आर एच, आप देख रहे हैं वृत्त से संबंधित चीज, यानी कि ये आपका वृत्त की परिधि है, और इसकी मल्टीप्लाई ऊंचाई से कर दी गई, यानी कि वृत्त की परिधि गुणा ऊंचाई 2 पाई आर एच हो जाता है। यदि आप बेलन का संपूर्ण पृष्ठ लेते हैं, संपूर्ण पृष्ठ 2 पाई आर और आर प्लस एच। अब ये फॉर्मूले यूज करते हैं हम लोग, इसको रट लेते हैं तो अपने क्वेश्चंस कर लेते हैं। लेकिन अगर हमसे कोई ये पूछे कि ये किस तरह से आए हैं, तो फिर हम निरुत्तर हो जाते हैं, हमारे पास कोई आंसर नहीं होता। तो वृत्त का कुछ रूल्स बेलन में, सिलेंडर में लागू हैं, उस तरह से शंकु में भी। जब आप कौन के एरिया और उनके आयतन, वॉल्यूम वगैरह निकालेंगे, तो वहां पर भी आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। तो वृत्त के क्षेत्रफल को ध्यान रखिएगा, पाई आर स्क्वायर है और ये 2 पाई आर है, और ये यहाँ भी आप देख रहे हैं 2 पाई आर है। तो ये किस तरह से आता है वो मैं आपको आगे यहाँ पर थोड़ा सा बताने वाला हूँ, उसको भी आप देख लीजिएगा। पहले इनके कुछ आपको क्वेश्चंस करा दूं और इनकी जो सिद्धांत है वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जब बेलन की बात होती है तो एक गोलाकार, ये आप देख रहे हैं, ये एक सिलेंडर के रूप में है, जिसके आपको 2 वृत्ताकार, यहां भी आप देख सकते हैं वृत्त है, दोनों तरफ वृत्त है, और ये इसकी ऊंचाई के रूप में काम करता है। तो जो वृत्त है, तो वृत्त को वृत्त के नियमों से ही सोल्व किया जाएगा, यानी कि उसमें वृत्त का क्षेत्रफल लगाया गया है, इसके अंदर कितना धातु लगा है, ठोस बेलन के रूप में है, इसके अंदर कितना धातु लगा है वो आपको यहाँ पर बताया जाता है। तो इसलिए पाई आर स्क्वायर एच होता है। जब आपसे बेलन के पृष्ठ की बात की जाती है, तो बेलन के पृष्ठ का मतलब है क्षेत्रफल। जिस तरह से एक आयताकार शीट होती है, लंबाई गुणा चौड़ाई, आप ऐसा कर लेते हैं। तो आप जरा इसको देखें कि यदि हम इसको यहाँ से बीच से फाड़ देते हैं, तो एक शीट बन जाती है, यानी कि एक प्रकार का आयताकार टुकड़ा बन जाएगा आपका। तो वहां पर लंबाई गुणा चौड़ाई, जो इसकी परिधि होगी, वो जब हम इसको खोलेंगे, बीच से काटेंगे, तो एक आयताकार शीट बनेगी, और जो इसकी परिधि है वो इसकी लंबाई बन जाएगी, और जो ऊंचाई है वो इसकी चौड़ाई हो जाएगी। तो इस प्रकार से लंबाई गुणा चौड़ाई कर लीजिए शीट को खोल करके। इसलिए कभी आपसे ये कहा जाए कि एक आयताकार शीट है, उसको मोड़ करके एक बेलन बनाया गया है, तो उसका क्षेत्रफल या उसका पृष्ठ क्या होगा, वक्र पृष्ठ क्या होगा, तो वो इसी की बात कर रहा होता है, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई की ही बात कर रहा होता है। अब इसके बाद आती है संपूर्ण पृष्ठ से तात्पर्य है ये सारा एरिया जो आपने 2 पाई आर एच लिया है, और ऊपर का एरिया, इस क्षेत्र का एरिया और इस क्षेत्र का एरिया, यानी कि ये 2
आपके वृत्त के क्षेत्रफल हो गए हैं। यानी कि एक हमको पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ लेना है, तो हमारे पास हो गया 2 पाई आर एच प्लस ये एक पाई आर स्क्वायर, ये हो गया क्षेत्रफल, एक पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल ये वाला हो गया। यानी कि हमको 2 पाई आर स्क्वायर लेने होंगे। तो 2 पाई आर को कॉमन लेकर के जब आप कॉमन ले लेते हैं तो आपका आर प्लस एच ही बचता है। तो इस प्रकार से संपूर्ण पृष्ठ के फार्मूले की उत्पत्ति होती है। तो आइए कुछ प्रश्न, कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं और इनको फार्मूलों को वहां पर यूज करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से ये लागू होंगे। देखिए, सबसे पहले आपको जो बिल्कुल नए स्टूडेंट्स हैं वो उनको मैं बता दूं कि जब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हमारा काम सबसे पहले ये होना चाहिए कि जो हमको दिया हुआ है सबसे पहले उस पर निगाह रखें, यानी उसे नोट करके रखें कि वो हमें दिया क्या हुआ है। बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठ बताइए और इसका संपूर्ण पृष्ठ बताइए। देखिए, सबसे पहले बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई को हम h कहते हैं। बेलन की त्रिज्या r, आपको वक्र पृष्ठ चाहिए, यानी कि आपका फार्मूला होना चाहिए 2 पाई आर एच। संपूर्ण पृष्ठ चाहिए तो आपके पास फार्मूला है 2 पाई आर और r प्लस एच, ये आपके पास होना चाहिए। यानी कि जब आप इसको यूज करें तो आपके पास r और h होना चाहिए कि पाई का मान तो 22/7 यानी कि 22/7 है ही है। तो जब आप ऊंचाई इनका आपको प्रश्न निकालना है तो 2 पाई आर एच, तो 2 गुणा 22/7 गुणा r है आपकी 7 और ये हो गया आपका 14। ये आपने इसको काटा है तो आपका आंसर आ गया 616 वर्ग सेंटीमीटर। जब आप इसको संपूर्ण पृष्ठ की बात करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ आप इसको निकालेंगे तो ये 2 पाई आर और r प्लस एच, जब आप इसे करेंगे तो 2 गुणा 22/7 गुणा 7, क्योंकि r यानी कि त्रिज्या हमारी 7 है तो 7 प्लस 14। जब आप इसे सोल्व करेंगे 7 से 7 को काट दिया जाएगा और सोल्व करने के बाद आपका आंसर आएगा 924 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल दे देता हूं आपको मैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि हमको दिया क्या हुआ है। क्योंकि जो दिया हुआ है और यदि हमें किसी फार्मूले में आर की या एच की आवश्यकता है और वही हमको नहीं दिया हुआ है तो हम सबसे पहले उसी को फाइंड आउट करते हैं। बेलन का जो उसका आधार है उसका व्यास आपको दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई हमको दी हुई है 18 सेंटीमीटर। हमसे पूछा गया आयतन क्या होगा और संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं, जो हमको दिया हुआ है वो हमने लिख लिया है। बेलन का व्यास डायमीटर हमको दिया हुआ है, ऊंचाई h दी हुई है। आयतन के लिए आपको चाहिए पाई आर स्क्वायर एच और संपूर्ण पृष्ठ के लिए आपको चाहिए 2 पाई आर और r प्लस एच। यहां पर आपको r चाहिए, h चाहिए, h आपको दी हुई है लेकिन r नहीं दिया हुआ है। r के स्थान पर उसने हमें क्या दिया है? बेलन का व्यास। हम अच्छी तरह जानते हैं कि व्यास बेलन की जो आधार होता है, जो वृत्त होता है, उसकी त्रिज्या का दुगना होता है। यानी कि त्रिज्या को हम आधी कर दें, सॉरी त्रिज्या कह रहा हूं आपको, व्यास को यदि हम आधा कर देते हैं, व्यास को आधा कर देते हैं तो आप त्रिज्या याद कर सकते हैं।
यानी कि आपको क्या चाहिए आर, आर यानी कि d/2। तो 28 का आधा आपने किया तो 14 सेंटीमीटर आपके पास त्रिज्या आ गई। अब आपके पास फार्मूले में रखने के लिए आर भी मौजूद है और एच भी मौजूद है। तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर एच यानी कि 22/7 गुणा आर का स्क्वायर आपको लेना है। यहाँ पर आर कितनी आपकी आई है 14 सेंटीमीटर, 14 गुणा 14, और एच आपकी कितनी है 18 है, गुणा 18। आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 7 दूनी 14 और 22 गुणा 2 गुणा 14 गुणा 18। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, इसके मल्टीप्लाई आप सबसे कर दीजिए, आपका आंसर आएगा 80 घन सेंटीमीटर। देखिए जो क्षेत्रफल है उनकी इकाई वर्ग सेंटीमीटर होती है, वर्ग होती है, और जो आयतन होते हैं उनकी इकाई घन होती है। इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। अब आपको निकालना है संपूर्ण प्रस्थ। संपूर्ण प्रस्थ के लिए 2πr और r प्लस h आपको दिया हुआ है। तो 2 गुणा 22 यानी कि संपूर्ण प्रस्थ लिख देता हूं, 2 गुणा 22/7 r आपको अभी हमने निकाली थी तो 14 हो गया, r प्लस h हमने इसको किया, 7 से इसे काटा, 7 दूनी 14। जब आप इसको सोल्व करते हैं तो आपका आंसर आएगा 2816 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये इस तरह से आप बेलन के क्वेश्चंस को जब आप शुरू करेंगे तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। और एग्जाम्पल आपको देता हूं, क्योंकि तरह तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं, तो सबकी थ्योरी, सबका सिद्धांत आपको पता होना चाहिए, ताकि आप सभी प्रकार के प्रश्नों को, बेलन से संबंधित प्रश्नों को आप आसानी से सोल्व कर सकें। किसी भी तरह के प्रश्न की कोई भी आपको कभी भी प्रॉब्लम होती है, तुरंत आपको मैसेज कीजिए या तुरंत आप हमें कॉल करें। नंबर आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एक हमको दिया हुआ है क्वेश्चन, देखें क्वेश्चन नंबर है 550 घन सेंटीमीटर लोहा, लोहे से एक सरिया बनाया गया है। देखिए सरिया बेलनाकार होता है, सरिया बनाया। अब उसकी जो व्यास है सरिये का वो हमको दे दिया गया है 1 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा गया है कि जो सरिया है वो कितना, उसकी जो लंबाई है वो कितनी होगी। देखिए आपको मैं बता दूं कि यदि आपसे कभी भी कोई भी चीज बनवाई जाती है तो आयतन बराबर होते हैं दोनों के। यानी कि जो सरिया आपको बनाया गया है, मैं सरिया आपको दिखाऊं तो मैं एक सरिया ये मैंने बना लिया है, और ये मैंने किससे बनाया, लोहे से बनाया है। लोहा है मेरे पास ये, और मैंने ये इससे क्या बना लिया है, सरिया बना लिया। तो सरिया बनाने के बाद मैं देखता हूं कि सरिये में जितना वजन है उतना वजन लोहे में भी तो होना चाहिए। तो यानी कि दोनों का वजन कैसा होगा, इक्वल होगा ना, बराबर होगा। उसी तरह से सरिये का आयतन और लोहे का आयतन बराबर होना चाहिए। अब हमको दिया क्या हुआ है, क्वेश्चन भी तो पढ़ना है, क्वेश्चन भी तो देखना है कि इसमें हमें दिया क्या हुआ है। तो एक तो हमें लोहे का आयतन दिया हुआ है, क्योंकि घन में आयतन ही तो दिया होता है। तो हमारे पास क्या मिल गया हमको, लोहे का आयतन हमको मिल चुका है, कितना 550। ये सरिया किस रूप में है, आयताकार के रूप में है, बेलन के रूप में है, शंकु के रूप में है, गोले के रूप में, किस रूप में है। जी हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, सरिया तो बेलन के रूप में ही होगा। और बेलन का व्यास हमको दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, व्यास d हमको दी हुई है, लेकिन इसकी जो लंबाई है यानी कि h है, ऊंचाई है, वो हमको दी हुई नहीं, ये हमको 1 सेंटीमीटर दी हुई है। तो हमें पता है कि हम r कैसे निकालते हैं, d को आधा करके, यानी कि 1/2 सेंटीमीटर आपकी त्रिज्या है। अब दोनों के आयतन बराबर होंगे, यानी कि सरिये का आयतन बराबर लोहे का आयतन होगा। तो इसको सोल्व करें, सरिये की आर हमारी 1/2 सेंटीमीटर है, और जो आयतन है वो 550। तो हम सरिये का आयतन यानी कि बेलन का आयतन हो गया ना ये, तो फिर
सरिया किस प्रकार, किस रूप में है, बेलन के रूप में है, तो सरिये का आयतन बराबर उसमें प्रयुक्त लोहे का आयतन, दोनों बराबर होते हैं हमेशा। ऐसे प्रश्नों को आप इसी प्रकार सोल्व करेंगे, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। पाई आर स्क्वायर एच बराबर 550 हो गया। हमें यहां क्या क्या दिया हुआ है वो खोल लेते हैं। पाई का मान आपको बताइए 22/7 होता है। आर हमको आधा सेंटीमीटर दी हुई है ही है, और एच हमारे पास नहीं है, तो एक ही तो चीज चाहिए निकालनी होती है क्वेश्चन में। क्वेश्चन हमेशा होते इसी प्रकार के हैं। तो एच आप निकालेंगे, एच बराबर सभी संख्याओं को बराबर से इधर ट्रांसफर कर दीजिए, जो नीचे भाग में है वो गुणा में ले आइए, और जो पर आपको गुणा में दिए हुए हैं उनको भाग में ले आइए। यानी कि गुणा 7 गुणा 2 गुणा 2 अपॉन में 22 गुणा 1 गुणा 1 यानी कि 22। और आप इसे, हम इसको काटना चाहें तो काट सकते हैं। 22 से आप इसे काट दीजिए, 22 दूनी 44 और 22 पंजे 110। आपका आंसर आया 700 सेंटीमीटर। क्योंकि तो आपको जो लंबाई चौड़ाई दी हुई थी वो आपको सेंटीमीटर में ही दी हुई। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो आपको 700 सेंटीमीटर में कितने मीटर हो गया है? बिल्कुल ठीक बात है, 7 मीटर उस लोहे के से आपने उस सरिये का निर्माण कर लिया है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। और मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं। अब हम बात करते हैं शंकु। कौन, आपने कौन देखी है, कहां देखी है? जी हाँ, ये कौन है? सीधी कर दीजिए, आपको आइसक्रीम वाली कौन नजर आएगी? आपने आइसक्रीम खूब खाई है। जोकर की टोपी होती है वो भी एक कौन के रूप में ही होती है, शंकु के रूप में ही होती है। चुरमुरे की पुड़िया आपने खाई होंगी, वो भी कौन के रूप में ही होती है। तो इस कौन को हम देख रहे हैं नीचे से, ये तो गोल है, यानी कि वृत्त है। अर्थात यहां भी वृत्त के ही कुछ रूल्स आपको लागू करने ही होंगे, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, परिधि 2 पाई आर, ये आपको ये नियम भी इसके अंदर लागू करने होंगे। तो सबसे पहले आपको इसकी भी कुछ एक अवधारणा है, वो भी आपको बता देता हूं। जरा इसको देखें ध्यान से। यदि मैं इसको ऐसे कर देता हूं तो ये आपको कुछ जाना पहचाना सा नहीं लग रहा है? अलग निकाल लूं, ये लीजिए, अलग निकाल लिया। ये आपको क्या लग रहा है? अरे ये तो समकोण त्रिभुज हो गया, एबीसी। ये क्या हुआ? यहां भी पाइथागोरस। तो दोस्तों ये तो मैथ है, यहां पर विभिन्न प्रकार के रूल्स एक दूसरे के चैप्टर में मौजूद हैं, आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर भी आपको पाइथागोरस मिल गया है। पाइथागोरस समझाने के लिए आपको दूसरी वीडियो भी है, वहां पर आपको है और मिल जाएगा, और मैंने आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप इसको देख सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय जब हम यूज करते हैं, किस प्रकार से यूज करते हैं, तो ये एक जो ऊंचाई है, देखिए ये आधार हो गया, आधार हो गया तो उसकी ये त्रिज्या हो जाती है। त्रिज्या पूरा ले लीजिए, क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा, क्योंकि एक वृत्त है हमारे पास। जब हमारा वृत्त है तो ये तो आधार है, तो इसकी तो ये तो व्यास होगा ही होगा, और इसका आधा कर देते हैं तो त्रिज्या हो जाती है। ये हमने इसकी एक ऊंचाई उठा दी है, यानी कि h होगी। तो फिर ये क्या है? ये कुछ तिरछी सी लग रही है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक आपने समझा है, ये तो तिरछी ऊंचाई ही है। इसलिए इसको जब शंकु का निर्माण करते हैं
तो इसे तिरछी ऊंचाई ही कहा जाता है और इसके लिए अक्षर है एल। इसको एल से निरूपित करते हैं। लेकिन जब हम इसको एल से निरूपित करते हैं तो ये किस पर आधारित हो गई है, ये पाइथागोरस प्रमेय जो हमको मिल गई है, इनकी हमको एच और आर दी हुई है। आप देख सकते हैं ये भी एच है, ये आर है, तो क्या हम एल नहीं निकाल सकते हैं? फिर से देख लीजिए, आधार मिल गया है, लंब है, कर्ण है, तो ये तो वही फार्मूला हो गया कि कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यानी कि आपको एल निकालना है, नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, फार्मूला वही है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का वर्गमूल। ये आप इससे एल यानी कि तिरछी ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि आवश्यकता आपको इसमें पड़ने वाली है, तिरछी ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी। अब मैं आपको इसके सभी फॉर्मूले भी बता देता हूं, क्या क्या फॉर्मूले होंगे। देखिए तिरछी ऊंचाई का फार्मूला आपने नोट कर लिया है, फिर मैं लिख देता हूं एल, इसको मैं हिंदी में भी लिख देता हूं तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर को दोनों को जोड़ करके उसका वर्गमूल निकाल लें तो आपकी निकल आती है तिरछी ऊंचाई। अब आपको शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोन, ये आप एक इस प्रकार से देखें कि एक बेलन आपको दिया हुआ है और आपने उसका इस प्रकार से निर्माण किया है, तो इसके दो हिस्से तो कट गए, 1/3 यानी कि 1/3 हिस्सा ही तो बचता है, इसलिए इसका बेलन का जो आयतन होता है वो 1/3 होता है पाई आर स्क्वायर एच का। आप देख रहे हैं पाई आर स्क्वायर एच किसका फार्मूला था? जी हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, ये फार्मूला था बेलन के आयतन का। और अब ये किसका फार्मूला बन गया? हमने उसका तिहाई हिस्सा कर दिया है, तो हमारा ये वॉल्यूम बन गया है आयतन का। इसका पृष्ठ, क्योंकि क्षेत्रफल तो इसका भी निकालना है, जिस तरह से हमने शंकु का निकाला था, सॉरी बेलन का निकाला था, तो शंकु का पृष्ठ का फार्मूला है पाई आर एल। पाई आर एल में मैं आपको बता दूं, शंकु के केवल इस तरफ का एरिया शामिल है। यदि आप शंकु को पलट कर देखें तो आपको ये जो वृत्त मिलेगा उसका क्षेत्रफल इसमें शामिल नहीं है। लेकिन जब हम शंकु के संपूर्ण पृष्ठ की बात करते हैं तो उसमें फिर आपका ये शामिल हो जाता है पाई आर और आर प्लस एल। इस प्रकार से इन फार्मूले के द्वारा आप शंकु के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए कुछ उदाहरणों के द्वारा, कुछ क्वेश्चंस के द्वारा इनका हल करके देखते हैं इनको, कुछ प्रश्नों को। ये देखिए, एक शंकु आपको दिया हुआ है, शंकु का आधार, इसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। हमको शंकु की ऊंचाई दी हुई है 12 सेंटीमीटर। हमसे कहा गया जरा इसका आयतन निकाल के बताइए भाई कितना होगा। आखिरकार हमको शंकु के आयतन निकालने के लिए क्या चीजों की आवश्यकता है, तो देखिए जरा पहले फार्मूला ही लिख करके देख लेते हैं। पाई आर स्क्वायर एच, हमको जरूरत पड़ेगी आर की, हमको जरूरत पड़ेगी एच की। क्या हमको दी हुई है, मौजूद है? जी हाँ, आर भी दी हुई है और एच भी दी हुई है। सिंपली बिल्कुल ठीक कहा। क्वेश्चन को खोलिए और सीधा सीधा अपना आंसर निकाल लीजिए। एच है आपकी बात। जब आप इसे सोल्व करेंगे, देखिए 3.5 है, 3.5 को आप 7/2 भी लिख सकते हैं, तब भी आपका ये सोल्व हो जाएगा। मैं इसको 7/2 लिख देता हूं, क्योंकि 3.5 7/2 भी होता है।
7/2, 7/2, थोड़ा काटने में आसानी रहती है। देखिए 3 चौक 12, अपने काटा 4, तो ये सब कट ही जाना है फिर तो। 7 से 7 कट गया, 22 सत्ते 154। आयतन है, इकाई होगी घन। सेंटीमीटर के द्वारा आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। और देख लेते हैं, क्योंकि इसमें कई प्रकार के प्रश्न होते हैं, उनको आपको करना होता है। क्वेश्चन करते समय वही जो ट्रिक मैंने आपको बताई है उसको ध्यान रखें कि सबसे पहले नोट करें कि आपको दिया क्या हुआ है। जो आपको दिया हुआ है उसके आधार पर ही आपको प्रश्न करने हैं, और जो आपको नहीं दिया हुआ है उसके स्थान पर जो कुछ दिया हुआ है उससे पहले आप उस अपने जो आपको आइटम चाहिए, चीज चाहिए, वो आप उसके द्वारा निकाल सकते हैं। देखिए आपको परिधि दी हुई है, एक और क्वेश्चन ले लेता हूं। परिधि आपको दी हुई है 44 मीटर, ऊंचाई 15 मीटर। आपसे पूछा गया है कि बताइए पृष्ठ क्या होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। सोचिए क्या करेंगे, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे जब पूछा जाता है तो हमको चाहिए पाई आर एल। ना तो हमारे पास आर है, ना ही हमारे पास एल है, तो हम कैसे निकालें। परिधि दी हुई है, परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। इसमें आर मौजूद है, कितना है 44। 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 44। आर को यहीं छोड़ दीजिए, 44 गुणा 7 ऊपर जाएगा और 2 गुणा 22 नीचे आ जाएगा। 22 दूनी 44 कट जाता है, बराबर 7 मीटर आपकी त्रिज्या आ गई। अब हमको एल भी चाहिए। एल कैसे मिल सकता है, एल क्या होता है सोचिए जरा। बिल्कुल ठीक कहा, पाइथागोरस प्रमेय में आपको याद है एल तो ये वाली है, ये आर हो गई और ये एच हो गई। अब हमारे पास आर तो है 7, ऊंचाई है 15। एल निकाल सकते हैं, एल तो निकाल सकते हैं हम। कैसे निकलेगी, एल बराबर r² प्लस h²। ठीक कहा आपने, 7 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर यानी कि 49 प्लस 225। दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 9 और 5 14, 4 2 7, 4 2 6 7 और 274। ये जो वर्गमूल है 274 किसी भी संख्या का वर्गमूल तो होता नहीं है, कोई बात नहीं। अब आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब आपसे इसका कहा जाता है पृष्ठ निकालने के लिए कहा गया पाई आर एल। अब देखिए क्षेत्रफल हो गया पाई आर एल, तो पाई का मान कितना है 22/7 गुणा आर कितनी है 7 और एल कितनी है √274। आप इसे सोल्व कर सकते हैं, दशमलव के 2 अंकों तक आप इसे निकाल सकते हैं। आपका मान शुद्ध होकर के आएगा। 7 से 7 काटना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो अगर आपको √274 आपका आंसर आ जाएगा। आयतन निकालना चाहते हैं, आयतन निकाल सकते हैं। अब आपके पास आर भी है और एच भी है, और हमको क्या चाहिए, ये हमने निकाल लिया है। और हमसे कहा गया जी जरा आयतन भी तो निकाल के दिखाइए, इसका कितना आएगा। ठीक है, निकाल देते हैं। आयतन के लिए हमसे कहा गया, अभी आपको याद है ना, हमने इसके द्वारा आर निकाली थी, कितनी आई थी 7 मीटर आई थी, 7 मीटर। आयतन का फार्मूला 1/3 पाई
r²h 1/3 गुणा 22/7 गुणा r और h है आपकी 15। जो कट सकता है काट दीजिए तुरंत। 7 से 7 कट गया, 3 से 3 पंजे 15 कट गया, 22 गुणा 7 गुणा 5 गुणा करेंगे 770 घन मीटर आपका आंसर आएगा। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह के प्रश्न में एक्सरसाइज, तुरंत हमें मैसेज कीजिए, कमेंट कर सकते हैं। अपना आपके पास कोई क्वेश्चन हो उसको भेज सकते हैं। तो घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। अगर आपको हमारे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, फ्री नोट्स चाहते हैं, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं इस नंबर पर। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट में आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं उनकी एक्सप्लेनेशन के साथ उनका सॉल्यूशन देखना ना भूलें। हमारी उस सीरीज को ज़रूर देखें और साथ ही साथ उन ट्रिक्स को फॉलो करें जो आपको सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर करने में मददगार साबित। चलते हैं, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ।